हाँ, स्ट्रिंग में नहीं था, मतलब ये थोड़ा सा अलग है। मतलब इंक्लूडिंग एक्सटर्नल पीएचपी फाइल इनटू अनदर पीएचपी फाइल, मतलब जैसे अभी आप फंक्शन, हाँ आप, हाँ हाँ, जैसे ये फंक्शन अभी आप क्या बना रहे हो, एक ही में बना रहे हो, इसी प्रोग्राम में आप कॉल कर रहे हो, इसी प्रोग्राम में आप इसको डिफाइन कर रहे हो। अब हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को किसी एक हेडर अलग पीएचपी फाइल में बना लेंगे और उसको इंक्लूड कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, काम आसान हो जाएगा आपका, और ज़्यादा यही नहीं, कोड समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या फंक्शन लिखा है, कहाँ कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसमें, तो उसको बोलते हैं इंक्लूड, या सॉरी रिक्वायर फंक्शन। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक है, तो इसमें देखो आपका कौन सा फंक्शन होता है, रिक्वायर होता है, रिक्वायर वंस होता है, दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, रिक्वायर, बराबर। तो रिक्वायर क्या करता है, दिस फंक्शन इंक्लूड, इंक्लूड बोल लो या इंपोर्ट बोल लो, जैसे आपको जावा में, हिंदी में, सी में आपको इंक्लूड बोला जाता था, हेडर फाइल इंक्लूड करो, जावा में इंपोर्ट बोला जाता। तो दिस फंक्शन इंक्लूड या इंपोर्ट स्पेसिफाइड एक्सटर्नल, हाँ, पीएचपी फाइल। ठीक है, एक्सटर्नल पीएचपी फाइल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपने सेम फाइल को फिर से इंक्लूड करा लिया तो ये दोबारा उसको इंक्लूड करा लेगा। ठीक है, तो दो दो बार। हाँ, दो दो बार, इफ़ वी इंक्लूड द सेम फाइल previously, it does not check it is already included or not। ठीक है, अगर हम सेम फाइल फिर से इंक्लूड करा रहे हैं जो पहले से इंक्लूड है, तो ये चेक नहीं करता है कि पहले से इंक्लूड है कि नहीं, तो डबल कॉपी आपकी आ जाएगी। ठीक है, इट इंक्लूड डबल कॉपी। ठीक है, अब रिक्वायर वंस क्या करता है, बात नहीं है दोबारा। हाँ, वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है, रिक्वायर्स वंस, और यहाँ पर हम पीएचपी फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इफ फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट डज नॉट इंक्लूड इट अगेन, इसको फिर से वो इंक्लूड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी एक खासियत होती है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, हेड के बाद बॉडी से पहले कुछ फाइल्स इंक्लूड कराई हुई हैं। पहली कौन सी है भाई, रिक्वायर इंक्लूड फंक्शन डॉट पी एच पी, रिक्वायर हेडर डॉट पी एच पी। ठीक है, और
फिर मैंने लिखा हुआ हेडर डॉट पी एच पी नॉट इंक्लूडेड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट रिक्वायर वंस हेडर डॉट पी एच पी, मतलब हेडर डॉट पी एच पी को मैंने दोबारा इंक्लूड कराया तो वो दोबारा इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेफ के लिए रहता है भाई। अगर लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक ही फाइल को दो दो बार इंक्लूड कराना पड़ता है, तब हो सकता है कि रिक्वायर भी वहाँ इंपॉर्टेंट हो गई, रिक्वायर वंस वहाँ काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो छोड़ देगा। तो आपको जैसी ज़रूरत जहाँ हो, जो आप बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं जैसे आपको एक आपने स्ट्रक्चर लिया, मान लो एक बॉक्स बनाया हुआ है, अब वो बॉक्स की कोडिंग आपने एक पीएचपी फाइल में कर दी है। अब आपको किसी पीएचपी पेज में आपको 4 बॉक्स बनवाने हैं वैसे एक के नीचे एक, तो वहाँ रिक्वायर कर देना भाई। ठीक है, और रिक्वायर वंस कहाँ करेंगे, जैसे कोई हेडर फाइल है, हेडर फाइल आपको लग रहा है कि भाई एक ही बार इंक्लूड होती है तो वहाँ रिक्वायर वंस कर दो। ठीक है, चलो तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर बॉडी के अंदर, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, हेलो फंक्शन कॉल किया, ऐड फंक्शन कॉल किया है। अब ये हेलो और ऐड फंक्शन जो है इन हेडर फाइल जो है ऊपर इंक्लूड फंक्शन डॉट पी एच पी इसके अंदर लिखे हुए होंगे, तो इसीलिए यहाँ हम कॉल कर ले रहे हैं। नहीं तो क्या करना पड़ता है हमें, वो जो फंक्शन इसके अंदर लिखे हैं वो हमें यहाँ ऊपर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ इस फंक्शन को पूरा पर चला के दिखाने की आपको। इसमें देखो 3 हेडर फाइल हैं हमारी, मतलब 3 फाइल्स हमारी यूज़ हो रही हैं, एक तो हेडर, एक इंक्लूड फंक्शन और एक इंक्लूड्स। तो मेन फाइल हमारी इंक्लूड्स है जिसके अंदर इन दोनों हेडर को इंक्लूड फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। तो अब देखो इंक्लूड फंक्शन के अंदर क्या है, इंक्लूड फंक्शन के अंदर हमने एक हेलो फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम नाम पास कर रहे हैं तो वो वेलकम कर रहा है वो नेम के साथ। एक ऐड फंक्शन बनाया है जो 2 पैरामीटर ले रहा है, उन दोनों को ऐड करके वो प्रिंट करा रहा है। ठीक है, और हेडर जो फंक्शन है, हेडर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक वेलकम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, वेलकम टू माय साइट। और वेलकम टू माय साइट आपको 2 बार प्रिंट कराना है तो भाई इंक्लूड के साथ प्रिंट करा लो आप, एक बार कराना है तो रिक्वायर वंस लिख दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, किसको, इंक्लूड्स को। तो इंक्लूड्स में हमने क्या किया हुआ है, हमने रिक्वायर लगाया। ठीक है, इंक्लूड फंक्शन को, हाँ तो लेकिन हाँ तो इससे क्या होगा, वो फंक्शंस आ जाएंगे, तो हम यहाँ रिक्वायर वंस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं रिक्वायर, हेडर को हम 2 बार इंक्लूड कराते हैं। और चूँकि ये हेड पार्ट के नीचे है और बॉडी के अंदर होना चाहिए, तो इसको हम रिक्वायर को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इसलिए। फिर फंक्शन हमने हेलो कॉल किया, फिर ऐड कॉल किया। ठीक है, और ये हेडर फाइल की तरह है, जैसे हमने ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करा लिए। इसको हम सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका इंक्लूड एग्जाम्पल, अब इंक्लूड एग्जाम्पल ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये हेडिंग डाली हुई है इंक्लूड एग्जाम्पल।
बॉडी के नीचे H3 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेलकम टू माई साइड 2 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये रिक्वायर को 2 बार लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, विजमैक्स हेलो विजमैक्स फंक्शन कॉल किया एट 12,5, ये हमने पास किया है। तो आपका ये आउटपुट आ रहा है कि भाई वेलकम विजमैक्स, तो उसके आगे ऐड की वैल्यू 17 आपको प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन था? इंक्लूड वाला। नहीं, ये कॉल किया हुआ है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। नहीं बना है ना, बना है। इंक्लूड फंक्शन में जाके देखो, ये फंक्शन बने हुए हैं, ये बना है और ये बना है। दोनों फंक्शन आपकी दूसरी हेडर फाइल में बने हैं ना। हाँ, हेलो 1 बनाया है। किधर? इसमें हेलो 1 कहाँ है? इसमें हेलो है, विजमैक्स है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने एक जो फाइल बताई थी वो फाइनल रनिंग फाइल का आपका एग्जांपल दिया था। अब इसके पीछे ये वाली फाइल की कोडिंग नहीं दिखाई दी ना, ये वाली फाइल की कोडिंग, ये वाली फाइल की कोडिंग वो मैंने बता दी। मतलब ये पूरा कंप्लीट एग्जांपल नहीं है, तो फाइनल रनिंग एग्जांपल है जिसमें फंक्शन ये कॉल हो रहे हैं। अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं तो डिफाइन होंगे, अगर नहीं डिफाइन होंगे तो एरर आएगी। ठीक है, अब या तो इसके अंदर डिफाइन कर लो, इसी फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर हमने कल लास्ट टाइम सीख लिया कि कैसे करते हैं, भाई ऊपर लिख दो। लेकिन अब हमें क्या दिख रहा था उसमें कि यार वो फाइल इतनी गंदी लग रही थी देखने में, समझ में नहीं आया था फंक्शन की बॉडी कहाँ है, फंक्शन का कॉलिंग कहाँ है। हाँ, तो अब वो आज मैंने क्या सिखा दिया आपको कि भाई जितने फंक्शंस हैं उनको कहाँ एक हेडर फाइल बना लो उसकी, इंक्लूड फंक्शन डॉट PHP, नाम आपको मैनाज डॉट PHP लिख लो, कुछ भी लिख लो, जिसके अंदर आपके फंक्शन है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, मतलब फंक्शंस डॉट PHP, उसका नाम ही ऐसा लगते हैं कि वो समझ में आ जाए, फंक्शंस डॉट PHP या लाइब्रेरी फंक्शन डॉट PHP या DB फंक्शन डॉट PHP। हाँ, मतलब उसका फाइल का नाम ही ऐसा लिखते हैं कि समझ में आ जाए देखते ही कि हाँ इसके अंदर फंक्शंस लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंक्लूड अंडरस्कोर FUNC लिख दिया। तो अब ये फाइल हमें बनानी पड़ेगी, तो भाई नोटपैड का यूज़ करके वो आप फाइल बना लेना। तो मैंने ये आपको बना के दिखाई है, देखो ये फाइल अलग से बनी है, बस इसमें क्या लिखा है, फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आपके जो प्राइम फंक्शन था, फैक्टर वाला फंक्शन था, वो जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाले फंक्शंस थे, वो तीनों फंक्शन आप यहाँ कॉपी पेस्ट मार देना। हाँ, तो अभी जैसे आपने ये था, ये वाला वॉवेल वाला, जैसे मैं मान लो करके दिखाता हूँ, ये आपने वॉवेल और प्राइम वाला था, ये वॉवेल वाला। तो अब ये क्या है, ये फंक्शन आपने बनाया, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर भर देता हूँ, इसके अंदर नीचे, ये लो ये आ गया। तो वॉवेल कॉन्स्टेंट, वॉवेल काउंट करके एक फंक्शन हो गया, वॉवेल कॉन्स्टेंट करके एक फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर एक फंक्शन आपने बनाया था प्राइम वाले में, तो ये प्राइम वाला फंक्शन यहाँ से उठाया, कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा तो नहीं आ गया, शायद ज़्यादा आ गया है, ये हटा देंगे। फिर ये, तो ये देखो आपका ये प्राइम फंक्शन का एक आ गया, 2 फंक्शन हो गए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो मैं किस में जाऊँगा, अपने रनिंग प्रोग्राम में जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। हाँ, फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट तो हो गया, ऊपर इंक्लूड है, रिक्वायर वंस इंक्लूड फंक्शन लिखा हुआ है, बस मुझे यहाँ पे प्राइम कॉल करना है। तो प्राइम यही बना है, प्राइम नाम से बनाया है, देखो यहाँ पे प्राइम, और इसमें नंबर पास करना है।
तो नंबर मैंने पास कर दिया भाई, क्या पास कर दिया, मान लीजिए 7 पास कर दिया। बाकी ये दोनों कॉलिंग मैंने बंद कर दी, मुझे ना हेलो प्रिंट कराना है ना ऐड कॉल कराना है, मुझे सिर्फ प्राइम फंक्शन कॉल कराना है। सेव करा दिया, अब इसको मैं रन करा देता हूँ, तो नंबर इस प्राइम आ गया। ठीक है, तो ये देखो आप कितना छोटा प्रोग्राम है, जो हेडेक वाला काम है, फंक्शन वाला काम है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, वो फाइल खोल के देख लो। ये ऐसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट फाइंड आउट करने का है, तो ये फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ। मतलब किसी भी फंक्शन को इंक्लूड करने के बाद फंक्शन का अपन वहीं पर कॉल कर सकते हैं। और क्या, ये लिखा, ये प्राइम वाला बंद कर दिया मैंने। अब मैंने ये वॉवेल कॉन्सोनेंट फाइंड आउट किया, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपनी कोई भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। WIZMAX विजमैक्स पास कर दिया मैंने, सेव किया। अब इसमें देखो कितने वॉवेल्स हैं भाई, 2, I और A। ठीक है, और बाकी आपके कितने हैं, 4 आपके, 4 कॉन्सोनेंट हैं। देखो नंबर ऑफ वॉवेल 2, कॉन्सोनेंट आपके 4 आ गए। तो इस तरह से काम होता है आपका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इंक्लूड्स वगैरह, रिक्वायर वगैरह। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो अब इसी फंक्शन का मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको अपनी वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, तो अब अभी अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे थे, थोड़ा डिज़ाइनिंग के ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं। देखो डिज़ाइनिंग मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस उस डिज़ाइनिंग, अगर आपके पास कोई डिज़ाइनिंग है उसको PHP फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आपको काम करना है कोई भी वेबसाइट को बनाने में, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना HTML टेम्पलेट। पूरा बता अपन को सब कुछ करना पड़ता है। कोडिंग अपनी सारी चीज़ों को लैंग्वेज। हाँ, मतलब वो आपको टेम्पलेट दे देंगे, बस आपको अपना PHP कोडिंग उसमें लगानी पड़ती है, HTML कोडिंग आपको लिखी लिखाई मिल जाती है। ठीक है, तो एक लेकिन वो हर ना बाकी जगह का कुछ करना है। कहाँ पर, प्रोग्राम हर जगह पे रिक्वायरमेंट है सब कुछ बनाना। नहीं, खुद बनाने के लिए आपको फिर वही HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ठीक है, वो सब आएगी तो आप, हाँ, उसको बोलते हैं UI और UX डिज़ाइनिंग। ठीक है, मतलब आपको यूज़र इंटरफेस कैसा दिखाना है, उसके लिए आपको UI और UX डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अलग से एक कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें ब्राउज़र फ्रेंडली, या तो बोल सकते हैं यूज़र फ्रेंडली, या यूज़र अट्रैक्टिव या इंटरेक्टिव, ऐसे लेआउट्स बनाने पड़ते हैं जिससे यूज़र का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका HTML वगैरह ये सब यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वैसे जावास्क्रिप्ट और ये सब। CSS यूज़ होती है, CSS यूज़ होती है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, PHP में उन HTML फाइल को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेआउट्स कहाँ से उठाने हैं आपको, वो आपको मैं साइट बता रहा हूँ, फिर उस लेआउट में चेंजेस करके कैसे आप काम करोगे अपने PHP साइट के ऊपर, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये इंक्लूड फंक्शन भी यूज़ होगा, ये रिक्वायर वाला फंक्शन। जो फाइल है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, नहीं तो इसका कोई अभी PHP में, इसका कोर्स में इस कॉन्सेप्ट का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसमें ये बोल दिया जाता है कि भाई आप अपना कोई भी HTML टेम्पलेट उठाओ और उसमें आप PHP कोडिंग करो, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि करते कैसे हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है, W3 लेआउट्स करके एक साइट है, उसके ऊपर जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अलग आपके HTML के भी हैं, वर्डप्रेस के भी हैं, सबके अलग अलग टेम्पलेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके वेब टेम्पलेट में बिजनेस, पर्सनल, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो, हेल्थ, सोशल,
टेक्नोलॉजी सबके आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं। ठीक है, देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के आपके इसके टेम्पलेट्स आ गए जैसे। हाँ, ठीक है, तो अब आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ से आप पिक कर सकते हो। तो जो भी आपका टेम्पलेट उठाओगे तो ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने ये टेम्पलेट चूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ई कॉमर्स। ठीक है, इसका आप डेमो देखो। आप पहले यहाँ पे डेमो आ रहा है। ठीक है, डेमो आया। अब इसमें देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप ऑल मोबाइल शॉप पे क्लिक कर रहे हो, तो इसमें देखना है आपको ये अलग से पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल, मतलब एक इनका टेम्पलेट होता है, सिंगल पेज वेबसाइट का टेम्पलेट होता है, मतलब एक ही पेज रहता है, उसमें आपको ऊपर नीचे मूव कराते हैं। और एक होता है जिसमें अलग अलग पेज बना के, जैसे अबाउट अस, तो यहाँ ऊपर देखो ये अबाउट अस, अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज खुल के आया है। अरे तो इस अबाउट को हम अबाउट डॉट पीएचपी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पेजेस में देखो आपका यहाँ पर इस तरह से है, पेमेंट पेज हो गया, चेकआउट पेज हो गया, सब दिया हुआ है इन्होंने। चेकआउट पेज देखो आपका, ये चेकआउट पेज इस तरह से आ रहा है। हाँ, तो मतलब इसमें मल्टीपल पेजेस होने चाहिए ताकि हम इसमें पीएचपी की कोडिंग कर सकें। ठीक है, तो कभी भी जब आप इस तरह के टेम्पलेट कहीं से भी उठाओ, आप किसी भी कहीं से खरीदो भी आप, क्योंकि आपको खरीदने भी पड़ते हैं। जैसे आपका एक साइट है आपकी, जैसे आप HTML5 टेम्पलेट, तो थीम फॉरेस्ट करके एक साइट है, थीम फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये क्रिएटिव एजेंसी देखो, आप $17 में आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या है, मतलब $17 में आपको देंगे, तो आपको वो सारे फीचर्स आपके पास होने चाहिए कि आप उसे चेक कर सको। तो पहले इसका प्रीव्यू देख लो भाई, कैसा आपको वेबसाइट का दिखेगा भाई, लुक एंड फील, इसमें पेजेस हैं कि नहीं है सारे। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो $17 में। तो मोस्टली जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग कहीं से मतलब डिज़ाइन करवाएं, या तो हम लोग हाँ, हम लोग यहीं से ही परचेज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो आपका ये डेमो पेज आया। अब देखो बिज़नेस के लिए डेमो पेज है, इसके लिए ये हो गया, एक्सपर्ट के लिए हो गया। नहीं, एक बार परचेज़ कर लिया, 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहती है। 1 साल के बाद सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, बाकी लाइफ टाइम तक यूज़ करो आप। आपने $19 से क्लाइंट से बोला भाई ये मैं पेज आपको ऐसा ये दूंगा, ये आपको ऐसी साइट दिखेगी, कोविड की कोई साइट है, इसको ऐसी साइट देगी। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी साइट है, आप मेरे को दे दो बना के, आप अपलोड कर दो। आपने उससे मान लो 15-20 हज़ार लिए, तो उसमें $19 का आपने यहाँ से ये खरीद लिया। $19 का मतलब हो गया आपको 1400-1500 रुपये हो गया। हेलो। वो बना दिया और नहीं, जैसे सेम हो जाएगा तो उसका क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ग्रुप तो लिखा नहीं होगा, लोगो तो ये होगा नहीं, समझना इस चीज़ को। इमेजेस ये हैं तो इमेजेस आप बदल दो, मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम ही आप उठा के चिपका दो एकदम वैसे, मतलब ऐसा नहीं कि यही आपने लोगो भी ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, अपनी चीज़ें लगानी पड़ेंगी ना भाई, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट चेंज करने पड़ेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज कर दो। आप जैसे यहाँ टूल्स में जाओगे, क्विक ऑप्शन में इसमें कलर का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है, ये किसी साइट में होता है, किसी साइट में होता है कि वो आपको कलर भी रहता है कि भाई कलर आपको अलग से चूज़ करना है, तो पूरा कलर आपका चेंज हो जाता है। इसमें CSS फाइल रहती है, वो अलग से 2-3 CSS फाइल बना के दे देंगे। ब्लू वाली CSS फाइल अलग है, रेड वाली अलग है, पिंक वाली अलग है।
तो CSS फाइल को इंक्लूड करा लो तो वो आपका उस तरह का कलर सिस्टम आ जाता है। तो ये आपको मतलब आना चाहिए कहाँ से आपको कंटेंट्स उठाने हैं, टेम्पलेट उठाना है। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये है आपका मान लीजिए। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि यार चलो ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें, ठीक है। तो कैसे करना है भाई, इसको डाउनलोड करते हैं हम लोग। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ देखो डाउनलोड लिख के आ रहा है, ठीक है। जैसे डाउनलोड में जाएंगे तो अब ये बोल रहा है कि सिंगल डोमेन लाइसेंस कितने में दे रहा है, $24 में दे रहा है। तो खरीदने ही दे रहा है। हाँ खरीदने की दे रहा है। अब इसमें देखो वही, इसमें फ्री वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग फ्री में भी देते हैं। जो W3 लेआउट है ये आपको फ्री में भी देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वो मैं वही देख रहा हूँ कि फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं, हो सकता है लॉगिन करना पड़े। लॉगिन तो है मेरा, देखो फ्री डाउनलोड आ रहा है, इसमें फ्री डाउनलोड आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कुछ होते हैं टेम्पलेट जो मतलब थोड़े से लाइसेंस वाले होते हैं, तो इसलिए वो हो सकता है उसको ना देते हो। चलो मैं इसको देखता हूँ, इस वाले को। हाँ इसमें फ्री डाउनलोड है, इसका मैं डेमो देखता हूँ ज़रा। ठीक है, तो इसमें जैसे लॉगिन वाला पेज दिया हुआ है, रजिस्टर वाला पेज दिया हुआ है, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि फ्री में दे रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड पे जाएंगे, ये देखो फ्री डाउनलोड आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड का लिंक आ गया। अब ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ऐसे वेब डेवलपर होते हैं वो वेब डिजाइनिंग नहीं करते हैं। हाँ डेवलपर होते हैं वो डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, डिज़ाइनिंग बहुत ही कम करते हैं वो लोग। हम्म, ठीक है। देखो फिर ये दूसरे वाला चेक करना पड़ेगा आपको, ये दूसरे वाले एक टेम्पलेट का डाउनलोड हो रहा है ये। इसका डाउनलोड हुआ है, इसका डाउनलोड हुआ है, मैं बता रहा हूँ। सर दो साइट आपने डाउनलोड करा। नहीं दो दो है, मतलब मैंने एक किया था। देखो एक ही आ रहा है ना, ये सुपर मार्केट वाला ये कॉन्सेप्ट दिख रही है।
तो इसमें पेज बने हुए हैं, ग्रॉसरी हो गया, हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, ये ऑफर, कॉन्टैक्ट। हाँ, लॉगिन वाला देखते हैं, हाँ भाई लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट भी है इसमें मेरे ख्याल से, ये अलग अलग पेज हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड के लिए देखें, कुकवेयर है आपका, तो हाउस होल्ड के लिए देखो ये बने हुए हैं पेजेस, ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि आपका पेजेस बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखो आपका मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरे पास ओपन फोल्डर मैंने किया, ये आपका आया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं आपके फोल्डर में ले जा रहा हूँ जहाँ आपका जैम का वाला फोल्डर है। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, आपकी साइट में एक्सट्रैक्ट किया मैंने। अब ये देखो एक्सट्रैक्ट हुआ, इसका सुपरमार्केट ये वेब करके फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर देखो ये सारी फाइल्स हैं। सारी फाइल। हाँ, तो मैं इस वेब को उठाता हूँ और बाहर ले आता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फोल्डर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका नाम मैं वेबसाइट की जगह सुपरमार्केट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ आपके यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर, महनाज के ऊपर मैं जाके सुपर मार्केट लिखता हूँ, यहाँ SUPR सुपर मार्केट, ये पूरा तो यहाँ पर ये खुल जाएगी वेबसाइट आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जैसे PHP फाइल में कन्वर्ट करना है इसको, तो PHP फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें देखो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे जो ये फाइल को आप चलाओगे, तो सबसे पहले देखो आपका इसमें टॉप बार ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, फिर उसके नीचे आपका ये टाइटल बार आ रहा है, फिर उसके नीचे मेनू बार आ रहा है। ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन है। आप किसी भी पेज में चले जाओ, क्रिएट अकाउंट में जाओ, देखो आप ऊपर की चीज़ें देखो सेम दिख रही हैं, लॉगिन में जाके देखो, लॉगिन में सेम दिख रहा है। आप कोई भी ग्रॉसरी वाले सेक्शन में चले जाओ, दाल एंड पल्सेस में चले जाओ, तो ऊपर वाला देखो सेक्शन सेम मिल रहा है। ठीक है, चलो अब जरा, इंक्लूड कर लो। हाँ हाँ, अभी नहीं है, अभी तो क्या है सब अलग अलग लिखा हुआ है, अभी इंक्लूड करना है अपन को, इस तरह से बनाना है कि भाई हम लोग इसको इंक्लूड कर सकें। नीचे आओ, नीचे देखो फुटर वाला जो सेक्शन है, इसमें कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन और नीचे ये जो वाला बॉटम बार है, ये दिख रहा है, ये आपका कॉमन है। ठीक है ना, अभी कंटेंट बदलता है, बाकी ऊपर और नीचे का सेम रहता सेम रहता है, तो बीच वाले कंटेंट चेंज हो रहे हैं और ये बदलता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी फाइल को हमें अपने चाहे HTML5 हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं PHP डिज़ाइनर यूज़ करता हूँ मैं। है। ये क्या चीज़ की डिजाइन? वो एक कोड एडिटर होता है, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें अपने आप टाइप होके नहीं आ जाती हैं, भाई PHP की कोडिंग अपने आप आ जाती है, तो हेल्प बता देता है ये। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फाइलें मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप अपना वेबसाइट खोलोगे, तो वेबसाइट में नीचे देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है। ठीक है, तो ये, हाँ राइट साइड में फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है, तो इसमें नीचे देखो बार आ रहे हैं, 1 2 3, ये F लिखा हुआ फाइल, ये लिखा है फाइल 3rd नंबर का। जैसे इसमें जाते हैं, अब इसमें अपनी ये जो वेबसाइट है वो खोल लेते हैं। तो वेबसाइट हमारी क्या थी, जैम के अंदर, सुपरमार्केट। हाँ जैम के अंदर htdocs महनाज
सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट की सारी HTML फाइल्स आपके पास सामने आ गई, ठीक है। तो इसमें हम इंडेक्स फाइल खोलते हैं, ये देखो इंडेक्स फाइल आ गई, ठीक है। तो हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है हटा देते हैं, ये हमारी कोडिंग है, ठीक है। तो इसमें जब आप कोडिंग देखते हो तो कोडिंग में क्या है, आपका हेडर वाला सेक्शन देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट वे में पूरा लिखा होता है, ये हेडर सेक्शन हो गया, ठीक है। तो हेडर सेक्शन कहीं ना कहीं बंद हुआ होगा, देखो आपका ये हेडर बंद हो गया यहाँ पे। फिर नेविगेशन सेक्शन, नेविगेशन का मतलब जो आपका मीनू बार बना हुआ है, तो ये नेविगेशन कहीं बंद हुआ होगा, तो ये बंद हो गया। फिर यहाँ से मेन स्लाइडर है, देखो ये मेन स्लाइडर हो गया, समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है, ठीक है, सुपर मार्केट के अंदर, ठीक है। सुपर मार्केट के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे क्या, हेडर, ठीक है, हेडर डॉट पी एच पी, ठीक है। और एक फाइल बनाएंगे फुटर डॉट पी एच पी, और एक बनाएंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, और इस और इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले तो फोल्डर बनाते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे राइट क्लिक करके, यहाँ पे देखो कहीं आ रहा होगा फोल्डर, चलो नहीं आ रहा है, फाइल आ रही है, राइट क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। देखो रीड ओनली है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ फोल्डर नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, जिसको मैं रीड ओनली हटा देता हूँ। जब हम फाइल बनाएंगे तो मार्केट के अंदर ही बनाएंगे। हम्म, चलो ये राइट क्लिक करके नहीं बोल रहा है, जैसे सुपर मार्केट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन आ रहा है, तो एक नया फोल्डर बना लेंगे, इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड, ठीक है। तो देखो इसमें एक इंक्लूड फोल्डर आ गया। अब इस इंक्लूड के अंदर एक फाइल बनाएंगे, PHP फाइल, इसका नाम दे देंगे हम हेडर। तो देखो एक हेडर डॉट PHP फाइल अपने आप बन जाएगी, ठीक है। ये हेडर डॉट PHP अपने आप बन गई फाइल। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है हेडर और नेविगेशन वाला, ये कॉपी करना है, इसे कॉपी किया मैंने और इस हेडर के अंदर डाल दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब हम एक फाइल बनाएंगे इंक्लूड के अंदर, फुटर डॉट PHP, और फिर इस इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में देखो कहीं नीचे फुटर लिखा होगा, ये देखो ये फुटर लिखा हुआ है, इस पूरे फुटर को कॉपी करेंगे, ये फुटर कहीं ना कहीं एंड हुआ होगा, देखो आपका ये फुटर कहीं ना कहीं ये एंड हुआ है, देखो, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फुटर के अंदर
पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर दिया। तो हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे सुपर मार्केट में, इंडेक्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब इस इंडेक्स डॉट पी एच पी में ये पूरी फाइल इंक्लूड कराएंगे। अब कहाँ पे क्या चीज़ हटाएंगे, देखो अब जो हेडर वाला पार्ट था ये, और ये नेविगेशन वाला पार्ट था ये पूरा। ये हम पूरा हटाएंगे देखो। तो अब ये नेविगेशन और हेडर की जगह हम क्या करा देंगे, पीएचपी कोड लिखेंगे, पीएचपी क्या लिखेंगे, रिक्वायर। तो वो अपने आप ही हेल्प दे रहा है, देखो रिक्वायर मैंने लिखा, अपने आप बता रहा है रिक्वायर वंस लिखना है कि रिक्वायर लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, रिक्वायर वंस। अब कौन सी फाइल है भाई, इंक्लूड के अंदर हेडर डॉट पी एच पी। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं नीचे, जो फुटर वाला सेक्शन था हमारा, ये है फुटर। तो यहाँ पीएचपी का कोड लिखेंगे, यहाँ भी क्या कर लेंगे, रिक्वायर वंस। ये फुटर डॉट पी एच पी। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल रन करता हूँ। ये तो आपका सुपर मार्केट के अंदर जाके इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये देखो आपका, इसमें देखो बिल्कुल सेम फाइल आपके सामने रन के आ गई। ये आपकी पी एच पी फाइल है। ठीक है, अब मुझे कौन सी फाइल से मतलब नहीं है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब उसकी कोडिंग पूरी आ गई है इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर। ऐसे ही आपको सारे फाइल को पी एच पी फाइल में कन्वर्ट करना है, और उस एच टी एम एल फाइल को डिलीट कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब उसमें क्या कोडिंग और करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट को मैंने एंटर किया, तो अपने आप देखो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल रन हो गई। अब हमें क्या चाहिए, ये जो पूरा आपका प्रोडक्ट है ये डेटाबेस से आना चाहिए, ये डेटाबेस से आना चाहिए। तो अब ये तो ये डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करा के दे दिया देखो। हाँ, इसको यहाँ पे क्या किया होगा इन्होंने, पी एच पी डिज़ाइनर में आप देखोगे, देखो क्या नाम लिखा हुआ है, टाटा सॉल्ट लिखा हुआ है। ये इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, ये लिखा है देखो टाटा सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखो ये कोडिंग लिखी हुई है, इसमें इमेज आ रही है देखो, टाटा सॉल्ट के ऊपर ये टाटा की इमेज आ रही है देखो ये। फिर इसमें डिवीज़न लगा हुआ है, ये डिवीज़न लगा हुआ है, ये एजाइल टॉप ब्रांड ग्रिड लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रिड है आपका, ठीक है, ये ग्रिड कहीं ना कहीं बंद हुआ होगा, देखना आप। इसको नीचे जाते हैं, ये बंद हुआ है देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रिड है आपका, इस तरह से ये जो ग्रिड दिख रहा है ना, ये ग्रिड्स हैं आपके। ये फिर इसके बाद देखो नीचे आपका दिया हुआ है कौन सा,
ये संपन्न तू डाल, देखो ये आ रहा है। तो इसमें फिर ये ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हुआ है, देखो फिर यहाँ से ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो ये ग्रिड एक जगह देखो बंद हुआ होगा, ये 2 और हाँ ये 3, देखो डिव ये बंद हुआ यहाँ तक। तो आपका ये इन्होंने फिक्स कर दिया है। अब ये हमें डेटाबेस से उठा के लाना पड़ेगा। और ये जो डिव इसके नीचे बंद हुआ है, ये इसका कहीं टॉप ग्रिड होगा देखना, क्योंकि देखो ये वाला जो है, अब ये टैब पैनल है। टैब पैनल का मतलब ये देखना ना, एडवर्टाइज ऑफर और टुडे ऑफर, ये देखना ये टैब पैनल है, देखो ये देख रहे हैं। तो अब ये कोडिंग में ये देखना पड़ेगा आपको टैब पैनल। अब टैब पैनल में आपने देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा है टैब पैनल, इसमें दिस वीक लिखा होगा ना, हेडिंग दिस वीक। तो देखो दिस वीक कहीं लिखा होगा, देखा टुडे में दिस वीक आया ये, ठीक है। तो अब ये दूसरा डिव स्टार्ट हुआ। अब ये दूसरा डिव स्टार्ट हुआ है, तो ये किसके लिए, दूसरे टैब के लिए, टुडे ऑफर और ये एडवर्टाइज ऑफर। तो ऐसे 2 ग्रिड बने, 2 डिव बने होंगे इधर। तो ये देखो ये डिव कहीं ख़त्म हुआ होगा, ये डिव आपका नीचे सिलेक्टेड होके आया होगा, ये देखो ये यहाँ बंद है, समझ रहे हो ना। तो आपको यही चीज़, आपको पूरा HTML में यही आपको मैपिंग करनी, कौन सा कहाँ पे बंद है, कैसे खुला हुआ है। फिर उसके नीचे जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले करी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन ये तो फिक्स कर दी है इन्होंने। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ये सब फिक्स है। अब इसको हमें डेटाबेस से उठा के लानी पड़ेगी। यहाँ PHP कोडिंग लगेगी आपकी सारी, ठीक है। जैसे ये इन्होंने ये दिया ना टुडे ऑफर में यही चीज़ वो फिर से है, दिस वीक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अभी हमें डेटाबेस से उठा के लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट टेबल से। उसी पेज में कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये लेआउट डिज़ाइन कर लो, कहना देखो अपने क्लाइंट से बोल दिया कि सर हम ऐसा बना के देंगे, आपको समझ में आ रहा है, वो कहेगा हाँ समझ में आ रहा है। इसको ब्राउज़र में चला के, मोबाइल में चला के दिखा दो, ऐसा दिखेगा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है। अब इसको आप फिर कनेक्ट करना स्टार्ट करो डेटाबेस से, ठीक है। अब जैसे हमने जो वेबसाइट बनाई थी अभी, PHP में तो नहीं बनाई थी, वर्डप्रेस में बनाई थी। हाँ, तो अभी क्लाइंट है हमारा, इस पर अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से है ये साइट। नहीं, ये टेम्पलेट खरीदा हुआ है, फिर उसमें PHP की कोडिंग है, वर्डप्रेस की कोडिंग है, ठीक है। तो अब जैसे ये है, अब ये आप देख रहे हो, तो ये ग्रिड सिस्टम में देखो ऐसा आया, 2 प्रोडक्ट साइड बाय साइड आ रहे हैं। ये ब्राउज जब आप मोबाइल में चलाओगे तो आपको ये वेबसाइट ऐसी दिखेगी। तो मोबाइल में भी इस तरह से चल रही है ये आपकी, और वेबसाइट में भी आप जाओगे तो ऐसा दिखेगा उसको। हाँ, तो ये हमने थीम खरीदी हुई है, उसको PHP कोडिंग लगाई हुई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्या है थीम को डेवलप करें, डिज़ाइन करें, UI और UX डिज़ाइन। क्योंकि UI UX डिज़ाइन करने का ही लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं यूनिक, और USA में इसका कॉस्टिंग है $4000। $4000 का मतलब हो गया कम से कम 3 लाख रुपए। हाँ, डिज़ाइनिंग का ही 3 लाख रुपए लेते हैं वो लोग, कोडिंग अलग। समझ लो एक वेबसाइट USA में जो पड़ती है, वो पड़ती है कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की। हाँ, इंडिया में जैसे कहते हैं कि 2000, 3000, 10,000 में बना दो साइट, समझ ना। 10,000 में वेबसाइट का W नहीं बनता है, ठीक है। अब इन लोग को क्या समझाएं जो लोग बनवाते हैं, तो हम तो वैसे काम ही नहीं करते हैं कि कोई मतलब 10,000 रुपये में कोई बोलेगा ना साइट, करेंगे जाओ तुम किसी और से बनवा लो। हाँ, 10,000 में डोमेन खरीदोगे आप, होस्टिंग लोगे, तो उसी में आपके कम से कम 3,000 रुपये तक चले जाते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये में वही लोग काम करते हैं जो मतलब ये कहते हैं ना कि भाई आज काम किया, फिर कल फिर काम ढूंढेंगे वो। हाँ,
यूएसए में? महंगी तो वही रहता है। नहीं, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है ना, वो लोग दे सकते हैं, इसीलिए तो वो लोग अमीर हैं भाई। अब वो 8 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कमाएंगे भी तो अच्छा उससे। अब जैसे हमारे पास ऑफर आते हैं तो हम लोग इस वेबसाइट का 50,000 मांगते हैं। जो वेबसाइट है ये हम कहते हैं 50,000 में हम काम करेंगे इस पर, नहीं तो करेंगे ही नहीं। वो कहते हैं 50,000 ज़्यादा है। हमने कहा फिर बनवा लो कहीं और से। 50,000 इसलिए वो देते हैं क्योंकि हमें पूरा उसका सपोर्ट देना पड़ता है, उस पर हमें पूरा मतलब जब भी वो फ़ोन करते हैं रात में, सर इसमें ये कर दो, हाँ हाँ कर देते हैं। तो चेंज भी कराते रहता है। हाँ तो इसमें वही कह रहे हैं ना, अब इसमें हम लोग हर साल जैसे रिन्यूअल होता है तो इसमें हम 30 से 40% चार्ज करते हैं। अब जैसे 50,000 की साइट बनाई हमने तो भाई हर साल हमें इसका 20,000 रुपये हर साल मिलेगा इसका। अगर वो कंटिन्यू करता है, क्लाइंट अगर कंटिन्यू करता है इसको तो हमें 20,000 रुपये देगा वो, 15 से 20,000 देगा तो रिन्यूअल कराते रिन्यूअल कराने के लिए। तभी तो हम उस पर काम करेंगे भाई। अभी मान लो हम अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? खाने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो वही कह रहा है, अगर कोई बंदा 10,000 रुपये में साइट बना रहा है, मान लो ये वेबसाइट 10,000 रुपये में बना दे वो, ठीक है, तो 10,000 तो उसके 2 दिन में ख़त्म हो गए। अब वो क्या करेगा? 10,000 का दूसरा काम ढूंढेगा, तो वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कभी आप देखना, काम ऐसे करना, आप 10 क्लाइंट पकड़ो, भले महंगे हों, लेकिन 10 क्लाइंट को अगर आप साल भर सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपको साल भर काम देंगे वो, और वो आपको दाल रोटी आपकी निकाल देंगे वो। मतलब आपको जीवन जीने के लिए आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन आपने 100 क्लाइंट पकड़ लिया और एक भी क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो दूसरे साल में आपको वो 100 क्लाइंट चले जाएंगे और आपका मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो कभी भी आप सस्ता काम नहीं करना, काम ऐसा करना जो उसकी वैल्यू होती है। भले ही पैसे थोड़ा लेट मिलेंगे, एक क्लाइंट मिलेगा आपको, एक महीने में एक क्लाइंट मिलेगा, ध्यान रखना, महंगा क्लाइंट एक ही मिलेगा आपको महीने में, लेकिन काम उसका एकदम परफेक्ट करके देना कि वो आपको अगले साल इसका रिन्यूअल करा पाए और काम कर सके। वेबसाइट पे आप कब से काम नहीं, हमें तो हो गए 2000 2004 से काम कर रहे हैं, 2004-05 से। जो भी आपकी वेबसाइट बनाई हुई है ये एलजे क्वीन मार्ट, हाँ इसको तो अभी 1 महीना हुआ है, 1-2 महीने हुए। 1-2 महीने में। हम्म, हेलो, इसमें काम इसमें और क्या काम नहीं और कोई काम नहीं। वो क्लाइंट बोलता है इसको थोड़ा सा आप स्लाइडर जो है थोड़ा बड़ा कर दो, कलर चेंज कर दो, कलर जैसे इसमें ये ग्रीन कलर में कर दो, ये आपको सीख रहा है सेलेक्ट ऑप्शन में ये पिंक कलर आ रहा है या कह लो रेडिश कलर आ रहा है, तो इसको कह रहा है वो ग्रीन कलर कर दो, थीम ग्रीन में लेके आ जाओ। तो वही काम, अब ये है इतना करने में ही हमें मान लो 2 या 3 दिन लग जाएंगे अभी। तो लेकिन उसको मनाना पड़ेगा, अरे क्या ग्रीन में, चलो ठीक है हमने बटन ग्रीन में कर दिए, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। तो मनाना पड़ता है क्लाइंट को, लेकिन वो बोलता है नहीं साहब पूरा ग्रीन करो, तो भाई करना पड़ेगा कि पैसे दे रहा है वो। तो उसको सेटिस्फाई करना है कि भाई हमारे पैसे जो हमने लिए हैं वो मतलब जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो हमारे पैसे पूरे मिल जाएं, और अगले साल तक वो काम करे तो अगले साल फिर उसका रिन्यूअल करा सके। वो सेटिस्फाई रहेगा तभी वो रिन्यूअल करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट का मतलब क्लाइंट के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। कभी भी आप काम करोगे क्लाइंट के लिए तो क्लाइंट को आप फोर्स नहीं कर सकते। वही सब कुछ बताया तो पहले हाँ, वही आपको करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सजेशन दे सकते हो, आप उसे आप सजेशन दे सकते हो। तो तो यही है, मैंने आपको जो आज बताया रिक्वायर आपको समझ में आ गया होगा। वेबसाइट में कैसे आपको काम करना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है। इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा कि मैं डिजाइन करना नहीं, आप अपना HTML नोटपैड प्लस प्लस कर रहे हो ना आप यूज़, उसमें कर लो। और उसमें ये होता है ना आपको हेल्प, हाँ उसको हेल्प नहीं आती ना। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लो मैं एक कोड लिख रहा हूँ, मान लो PHP में, अभी देखो मैं अभी डेटाबेस का कोड लिखता हूँ मैं, कहाँ गया,
ठीक है, अब मुझे डेटाबेस का कोड याद है कि भाई माय, देखो आया। अब माय के बाद मुझे याद नहीं आ रहा था माय के बाद क्या करना है। तो माई एसक्यूएल क्लोज, बहुत सारे इसने ऑप्शन दे दिए, हाँ बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। तो मेरे को यहाँ से याद आ जाएगा कि यार हाँ ये करना था मुझे। ठीक है, तो इसलिए पीएचपी डिज़ाइनर हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है तो आप, इसको मैं लिंक भेज दूंगा आपको, तो डाउनलोड कर लेना, इसमें सारे आपको पूरा हेल्प मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आज नहीं करते हैं, कल इसमें हम लोग सेशन के ऊपर बात करेंगे, सेशन हैंडलिंग वगैरह, और फिर डेटाबेस के ऊपर आ जाएंगे। और तो मैंने ये हाँ ऊप्स भी पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊप्स भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रहता है उसमें, ज़्यादातर हम लोग ऊप्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं उसमें। ज़्यादातर जैसे हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो के बारे में बात पूछते हैं। हाँ इंटरव्यू में जब के बारे में बात करो, सेशन के बारे में बात करो। नहीं, ऊप्स के बारे में आना चाहिए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब क्या होता है आना चाहिए, क्लास बनाना आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर लिखना आना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो अब हर जगह हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं। जैसे अभी आपको फंक्शन मैंने पढ़ाया, अब इसको आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से करोगे ना तो आपका कोड इतना वैसा हो जाएगा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। मतलब किसी आम नॉर्मल प्रोग्रामर के लिए जिसको ऊप्स नहीं आता होगा, ठीक है, तो आपके लिए तो चलो हाँ ऊप्स बेस्ड प्रोग्राम हो गया वो। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको ऊप्स बेस्ड प्रोग्राम बनाना, तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे उसमें, 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक बताएंगे अभी एग्जांपल, तो आप कर सकते हो ऊप्स बेस्ड प्रोग्राम। लेकिन मेरी अभी हैबिट नहीं है कि मैं हर वेबसाइट में ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट डालूँ। और बहुत सारे मैंने कोड और देखे हुए हैं जो किसी और ने जो डेवलप किए हुए हैं, तो उन्होंने भी ज़्यादातर ऊप्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। नॉर्मल जो कोडिंग होती है वही यूज़ किए हुए हैं, और अब पूरी वेबसाइट रन करती है उसमें। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।